प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा कि जो राम सागर वन विहार है ये धौलपुर में स्थित है। बिल्कुल डी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? तो थेवा कला। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी आया था, पहले बीएसटीसी में भी आया था, पशु परिचर के अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? तो यहां पर अपना राइट हो जाएगा पुष्कर मेले को। ठीक है ना, ये अजमेर के अंदर आयोजित होता है भाई, ये एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पिछवई कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिछवई कला श्री कृष्ण से किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से। बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के किस स्थान पर होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? तो सीताबाड़ी मेला। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। ठीक है ना, सीताबाड़ी मेला जो कहां पर लगता है? 12 जिले के अंदर, तो डी अपना यहां पर भी करेक्ट होगा। चलो भाई राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना, तो भाई क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। ठीक है ना, चलो बताओ राजस्थान की किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिल्क शहर किसे कहेंगे भाई? कोटा को। मेरे प्यारे साथियों कोटा को सिल्क शहर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है? तो बिल्कुल सांबर मेले में। सांबर मेले में शाकंभरी देवी की पूजा होती है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट है, और सांबर झील के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर है, डी अपना राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा सर, नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहां पर है भाई? डूंगरपुर में। किसने निर्माण किसका कराया था? किसने इसका निर्माण करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने। ठीक है ना, तो बिल्कुल नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, इसका निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ राजस्थान राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? तो काला डेरा। क्या हो जाएगा? काला डेरा बी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों अरावली की उच्चतम चोटी बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भाई, गुरु शिखर। क्या होगा? गुरु शिखर। बिल्कुल ये अपना राइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी की बात करें तो बिल्कुल शेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों पित्तल पर मीनाकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? अलवर पाली। अलवर पाली मेरे प्यारे साथियों पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में ध्यान में रख लेना, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम आपको स्पेशल कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी भी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, जो राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी के अंदर, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो सिलेबस है, राजस्थान की कला संस्कृति, प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश, इसका पूरा सिलेबस के पूरे नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे भाई। सटीक नोट्स हम आपको देंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, सिलेक्शन सीरीज आपको देंगे। सिलेक्शन सीरीज रहेगी जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के मिक्स इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन रहेंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पूरा सिलेबस के मॉडल पेपर, पूरे सिलेबस के नोट्स और साथ ही साथ आपको देंगे टेस्ट सीरीज और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। ठीक है ना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर रिजल्ट रहा था, उसी प्रकार हमारा हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे राजस्थान हाई कोर्ट का कोर्स चाहिए, हम ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? मेरे प्यारे साथी, जो रायका जाति है ये परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है। क्या भाई? ये परंपरागत ऊंटों का पालन पोषण करते हैं। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर को संतु का शिखर भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? संतु का शिखर भी कहा जाता है। यह अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है, सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 1722 मीटर है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, तो डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मोहनोत नैन सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, ध्यान में रख लेना, तीरंदाजी में। किसमें है? तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। ठीक है ना, जो कांडला का बंदरगाह है ना, ये राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह है। ठीक है ना, तो सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, जूना महल कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, जूना महल की बात करें तो जूना महल अपने डूंगरपुर में है। कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर में जूना महल अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको वन की आशा, जंगल की ज्वाला कहा जाता है? तो बनास नदी। ध्यान में रख लेना, बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो,
राजमहल टोंक खान किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक जिले में आता है राजमहल। यहाँ पर एक खान है, वो खान किससे संबंधित है? वो खान है तामड़ा से संबंधित। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तामड़ा से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, चांद बावड़ी राजस्थान में आबानेरी दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। ठीक है ना, सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं। स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस। क्या देंगे? पूरा सिलेबस, जिसके अंदर रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति, प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश। पूरा सिलेबस आपको हम देंगे। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपको सबसे सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है ना, मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसी प्रकार के आपके पेपर आएंगे। टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको आपका पूरा सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे और इसी में से आपका पेपर आएगा। लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर एक कोर्स आपने ले लिया तो। इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, नीचे नंबर है। उस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 रुपये के अंदर ये पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। तो बिना देरी किए आज ही इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें और आपका आराम से राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अद्भुतनाथ का मंदिर कहां पर बना हुआ है? नागदा में। कहां पर है भाई? नागदा अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? मेरे प्यारे साथियों, द गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। ठीक है ना, अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो बिल्कुल गुरु शिखर अपना राइट होगा। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राम सागर वन विहार कहां पर है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो राम सागर वन विहार है वो धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर, यहां पर अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? कुंभलगढ़, बिल्कुल अपना राइट होगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? कुंभलगढ़, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है तो अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। कौन सा है? चूरू, बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता गोगा जी का जो थान होता है, जो चबूतरा होता है, वो सामान्यतः आपको हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलेगा। सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? चंबल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में आयोजित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नागौर, अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं भाई? 12 जिले में। सर्वाधिक मसाले कहां पर होते हैं? 12, बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाग पहाड़ कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, नाग पहाड़ आपको बताना है। नाग पहाड़ राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर, बिल्कुल बी अपना यहां पर राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बीकानेर का स्थान कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो बीकानेर का स्थान आता है दूसरे नंबर पे। किस नंबर पे आता है? दूसरा नंबर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूल या जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जो चूल या जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? ये चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। चंबल नदी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा भीलवाड़ा। मेरे प्यारे साथियों, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मैंने आपको पहले बता दिया कि अजमेर को अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक धनिया के उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक धनिया होता है 12 जिले में। कहाँ पर होता है? 12 जिला बिल्कुल आपका राइट होगा, यहाँ पर सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, एक थम्बिया महल किस शहर में अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। एक थम्बिया महल की बात हो रही है। एक थम्बिया महल अपने राजस्थान में कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत तड़ा जोधपुर में। जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुमट दुर्ग किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बटनेर दुर्ग, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़। बटनेर दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान। मेरे प्यारे साथियों, बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पे आता है, ये भी ध्यान में रख लेना। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और रेगुलर आपको क्लास देखनी है ना, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना और इस कोर्स को भी ले लेना मेरे प्यारे साथियों। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा, पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के अंदर से आपका पेपर फाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप मैसेज करो और इस कोर्स को अभी से लेकर तैयारी में जुट जाओ। तो साथियों, बाजरे उत्पादन में राज्य में देश का स्थान पहले स्थान पर आता है राजस्थान। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसके मध्य जो भूभाग है इसको किसके नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। मेवल के नाम से जाना जाता है भाई। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? तिल चौथ, सातुड़ी, करवा चौथ या महाशिवरात्रि। तो बिल्कुल करवा चौथ यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिरोही में, क्योंकि जो अपनी चोटी है ना गुरु शिखर, वह सिरोही जिले में है। तो अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे अधिक उड़ाई जाती हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी ध्यान में रख लेना कि राजस्थान का कौन सा त्योहार है जिस पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती है। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, मरुस्थल का जहाज कहते हैं ऊंट को। किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बिल्कुल डी अपना राइट होगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को।
किसको कहते हैं भाई? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है? ये वनों के संरक्षण से भाई। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर तो अपनी राजधानी है और जयपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो जयनगर अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों जवाई बांध जो परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये पाली जिले में स्थित है भाई। ठीक है ना, जवाई बांध परियोजना कौन से जिले में स्थित है? पाली, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल गर्दन में पहना जाता है। चंपाकली गला में पहना जाता है। चलो भाई धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलागढ़ देवी का मंदिर है अलवर में, भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि, अपना कृषि प्रधान देश है, कृषि बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें। नीचे नंबर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इस कोर्स को लीजिए, अपनी दमदार तैयारी कीजिए, यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है।